जोहार, नमस्कार। जनजातीय गौरव दिवस हर समुदाय का अपना अपना गौरव दिवस होता है और जनजातीय समुदाय जो है इसका जो अपना इतिहास है, आज तक इसका पूरा का पूरा लेखन जिसको कहते हैं वो नहीं है और समाज के सामने नहीं आ पाया है। आज भी हम मानते हैं कि 1857 जो है वो सबसे पहला विद्रोह था, लेकिन उसके पहले यहाँ कैसे जनजातीय समुदाय ने विद्रोह किया गुलामी के खिलाफ, और उस गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने वाले नायकों की भरमार है। पूरे इलाके में जहाँ जाइए वहाँ इस तरह के नायक मिल जाएंगे। उन्हीं नायकों में एक नायक हुआ करते थे बिरसा मुंडा, अमर शहीद क्रांतिकारी, जो आज के दिन में धरती आबा के नाम से, भगवान के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया यहाँ क्रांतिकारियों ने कि जिस सरकार का सूरज कहीं नहीं डूबता था उस सरकार को CNT एक्ट बनाना पड़ा, 5th शेड्यूल बनाना पड़ा, SPT एक्ट बनाना पड़ा, कोल्हान रूल्स बनाने पड़े। ऐसे ऐसे नायक हमारे यहाँ हुए हैं। आज 15 नवंबर है और संजोग 15 नवंबर को गुरु प्रकाश पर्व भी है, गंगा स्नान भी है कार्तिक पूर्णिमा का, और धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। हर कोई अपने नायक पर गौरव करता है। सबसे पहले आप सबको शुभकामना, हमारे बीच ऐसे नायक पैदा हों जो समाज में इस तरह की बुराइयों को दूर करें और सच बोलने की हिम्मत जुटा सकें। इस प्रोग्राम में हम मूल रूप से बात करेंगे कि गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है और गौरव दिवस मनाने के पीछे जो नायक हैं उन नायकों के बारे में हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे थोड़ा जानेंगे। सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से हैं और सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन सबको इसका ज्ञान है। हमारे साथ हैं, पैनलिस्ट से परिचय करा दें, डॉक्टर स्वर्णलता जो रांची विश्वविद्यालय में कॉमर्स एवं मैनेजमेंट पढ़ाती है, स्वागत है आपका। हमारे साथ है वंदना टेटे, प्रसिद्ध नाम, कई बार 10वीं बार 20वीं बार आपने इनको देखा और सुना होगा। हमारे साथ है डॉक्टर रंजीत महली जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में शिक्षक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है अंशु निभा कुजूर जो सेंट जेवियर कॉलेज में शिक्षक हैं, आपको भी स्वागत है। और हमारे साथ है आकृति करिश्मा लकड़ा, रंगकर्मी, देखते ही रंगकर्मी लगती है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वंदना से। वंदना, ये बताइए कि साहित्य पर आपने, हमको लगता है कि नई पीढ़ी जो मैं जानता हूँ उस पीढ़ी में सबसे ज़्यादा आपने जनजातीय समुदाय के साहित्य पर, भाषा पर काम किया है। तो ये बताइए कि क्यों इतिहास में इस तरह के नायकों का नाम दर्ज नहीं है, वह भी तब जबकि बहुत सारे जगह बिरसा मुंडा या नीलांबर पीताम्बर की जहाँ मूर्तियाँ लगी, यहाँ ये क्या नाम है सिद्धो कान्हू की जहाँ मूर्ति लगी, वो नाम वहाँ दर्ज है, इतिहास में नहीं है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जोहार। धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मदिवस पर बधाई, और हमारे प्यारे झारखंड राज्य के लिए भी, जिसका आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने जो कहा कि हमारे आदिवासी समुदाय में इतने सारे नायक हैं और उनके होते हुए भी इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है, तो पहली बात तो ये कि इतिहास हमने नहीं लिखा है अभी तक। इतिहास जिन लोगों ने लिखा उन लोगों ने नायकत्व की जो परिभाषा बनाई है उस परिभाषा में शायद आदिवासी जो अगुआ हैं वो नहीं आते हैं, इसीलिए उन्होंने हाशिए पे रखा, किनारे रखा। उनकी जो लड़ाई थी अपने समुदाय को, अपने जो अपना देश है उस देश को बचाने की जो उनकी लड़ाई थी, यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ की जो पूरी
मतलब खदान है, यहाँ पे जंगल है, ज़मीन है, यहाँ की भाषा, संस्कृति और बहुत सारी चीज़ें जो एक समय में, इतिहास के समय से अगर हम देखें तो लगातार शोषण यहाँ होता रहा और उसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो हम आदिवासी आज के समय ये कहते हैं कि हम लोगों को विद्रोह या आंदोलन की परिधि में ना लाया जाए। हमारे जो पुरखे थे उन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की, इसलिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, युद्ध किया अंग्रेज़ों से, मुग़लों से, हर किसी उस लोगों से जो जिन्होंने थे। हाँ, जो जिन्होंने यहाँ पे दमन का कुचक्र चलाया या यहाँ पे लूट खसोट की नीति अपनाई, उन सभी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्योंकि वो लड़ाई सिर्फ वो अपने लिए या अपने, जैसे लोग कहते हैं ना, मुंडा, बिरसा मुंडा लड़े, तो केवल बिरसा मुंडा समुदाय के लिए नहीं लड़े, वो पूरे मानवता के लिए लड़े, पूरे इंसानी समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उन्होंने सिखाया हमको कि हमको इन सब चीज़ों को बचाना है अपने अगली पीढ़ी के लिए। अगली पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, आदमी को अगर जिंदा है तो आदिवासी को जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आदिवासी जिंदा नहीं रहा तो आदमी जिंदा नहीं, जीव जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए कि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो वही है कि उन्होंने, जिन्होंने लिखा इतिहास, उनके अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि उनके पीछे थी, उनके नजरिए के पीछे थी, और इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा। पहले और आज़ादी के बाद भी मिशनरियों की कोशिश से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करके मैंने इतिहास में जितना मैं खोज पाया हूँ, देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसमें अगर जयपाल सिंह थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं तो अगर डॉक्टर कुमार सूर्य सिंह को माइनस कर दीजिए, फिर बाद में डॉक्टर रामदयाल मुंडा को, तो बिरसा मुंडा कहीं नहीं है। बिरसा मुंडा डॉक्टर कुमार सूर्य सिंह से शुरू होते हैं, अंग्रेजी से शुरू होता है। हमारे यहाँ पता नहीं, अंग्रेजी इतनी बड़ी भाषा है कि वहीं से मान्यता मिलती है और वहीं सारा कुछ। और चूंकि वो IAS भी थे, प्रतिष्ठित वो थे, उनके पास आर्काइव भी था, सारे साधन थे जिन साधनों से जुड़ा। लेकिन अपने लोगों ने, जो समाज के थे, उन लोगों ने कोई इस तरह की पहल नहीं की। हाँ, अपने लोगों ने, क्योंकि जिस तरह की शैक्षिक व्यवस्था हमको मिली, उस शैक्षिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि वो जो मैंने कहा परिभाषा, नायकत्व की परिभाषा में हमारे लोगों को उन्होंने फिट नहीं रखा। तो हम जिस शैक्षिक व्यवस्था से निकल रहे हैं तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही बन रहा है। हम भी उसी तरह से देख रहे हैं कि लड़ाकू होना है तो तलवार भांज रहे हैं। दो चीज़ देखिए, डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ये दो लोग हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। रामदयाल मुंडा की तो बिल्कुल पूरी दुनिया में अलग से पहचान है। इन लोगों ने भी जो काम, रामदयाल मुंडा को अगर छोड़ दीजिए तो सत्यनारायण मुंडा ने भी उतना काम नहीं किया जो उनके पास गुंजाइश थी काम करने की। हो सकता है हर किसी की प्रवृत्ति, हर किसी की मनोवृत्ति अलग अलग होती हो, ये गुंजाइश उनके पास थी। बहुत सारे साहित्यकार आए अपने यहाँ, एक से एक बड़े साहित्यकार आए, जो धीरे धीरे अब लोग जानने लगे हैं कि हाँ, यहाँ हीरा भी है। पहले तो लोग ये मानते ही नहीं थे कि यहाँ हीरा नागपुर क्यों कहते हैं, अब लोग मानने लगे हीरे की खदान भी है। फिर आपके पास आते हैं पंडिता जी, आप बताइए कुछ। सर्वप्रथम तो हार्दिक शुभकामनाएं जनजातीय गौरव पूर्ण दिवस की, जोहार। और बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का आज जन्म दिवस है, 150वां, शत नमन। हम लोग 25वें झारखंड का स्थापना दिवस का 25वां वर्ष शुरू हो रहा है। इस वर्ष में हम लोगों ने धीरे धीरे जनजातियों में बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ है, हर स्तर पे विकास हुआ है, और ये विकास राष्ट्रीय स्तर पे भी दिख रहा है। आज लोग राष्ट्रीय स्तर पे जनजातियों को जाने जा रहे हैं, और भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है चित्र प्रतिमा जो संसद में भी लगा है, लोग इन्हें मतलब जब भी जनजातीय की बात हो रही है तो लोग अब इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर रंजित महली, आप तो लिखने पढ़ने में मास्टर हैं और खासकर सोशल मीडिया में आपका जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह के नायकों की खोज नहीं की जा सकी? तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही जयपाल सिंह आए, उसी व्यवस्था में ये क्या नाम है, रामदयाल मुंडा आए, सत्यनारायण मुंडा आए।
एक से एक IAS IPS हुए, बड़े ओहदों पर गए, मंत्री भी बने। इक्का दुक्का नाम, कहीं बंदूराव का नाम कभी आ जाएगा, कभी किसी का नाम आ जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? इतिहास एक तो मुझे लगता है कि हमको जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो उस ज़माने में जो आर्थिक स्थिति थी उस समय, जो पैंट शर्ट पहनता था उसको बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, बहुत पैसे वाला, समृद्ध, शक्तिशाली माना जाता था। जो पैजामा पहनता था वो थोड़ा कमज़ोर, और जो ये क्या नाम है अंडरवियर पहनता था उसी को पहन के स्कूल जाता, फटाफटी वाला अंडरवियर आता था या भगई लपेट के जाता था। तो यह एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी छा गया, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। देखिए, इतिहास लेखन का जो कार्य है ज़्यादातर जो विजेता वर्ग है या उसके समर्थक लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया। तो उनके द्वारा एक तरह का भेदभाव तो इतिहास लेखन में हुआ ही है, खासकर आदिवासी इतिहास की बात करें तो। नहीं, यहाँ शिक्षा नहीं थी, यह तो सही है जी कि एजुकेशन कंपैरेटिवली बहुत कम था। मिशनरीज आए हैं तो मिशनरीज आने के बाद एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर वो हुआ है। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास जो साहित्यकार मौजूद हैं, आपने कुछ का नाम भी लिया, देखना ये है कि वो काफ़ी कुछ कर सकते थे, उनके पास गुंजाइश थी। नहीं, गिरधाराम गोजू ने किया, नहीं, बलदेव सिंह मुंडा ने भी किया है, उन्होंने भी लिखा है, केसरी जी ने भी किया। उसके पीछे ये है कि आदिवासी साहित्यकारों में जो मुख्य धारा के जो साहित्यकार हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो लेखनी है, जिस मुद्दे पर वो लिखते हैं उसको लिख करके वो भी नाम कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि बटोर लेना चाहते हैं, कुछ और पा लेना चाहते हैं। और उनको लगता है कि ये जो हाशिए पर खड़ा समाज है इसको लिख करके हम बहुत अर्जित नहीं कर सकते। अच्छा। ये भी एक सोच है, और ये लगता है कि ये नहीं, इसको लिखने में तो शोध भी करना पड़ेगा, समय भी तो व्यतीत करना पड़ेगा जी। तो इसके वजह से जो है ट्राइबल में जो सो काफ़ी लिखने पर लोग जोर नहीं दिए हैं। हालांकि अब ये है कि काफ़ी जागरूकता आई है। जैसे आज हम लोग जो जनजातीय दिवस मना रहे हैं, इससे जो आदिवासी नए साहित्यकार पैदा हो रहे हैं उनके मन में तो ये बात आ ही रही कि अब हमको इसको लिखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको अब तवज्जो मिल रही है। अभी देखिए, दो दिक्कत है। एक तो 10 साल पहले के ज़माने में पुस्तकालय एक बहुत बड़ा सहारा हुआ करते थे। अब ई लाइब्रेरी है। ई लाइब्रेरी अगर फ्रेंडली आप नहीं हैं तो ई लाइब्रेरी में बहुत आसानी से आप काम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंडली होते तो बहुत अच्छा से आसानी से काम कर सकते हैं। वैसे में तत्काल हमारा नाम लोग जान जाएं, वंदना का नाम जानने में तो हम तो खैर बेटी बहन जो कह लीजिए लंबे समय से जान रहे हैं, माता जी के चलते भी जान रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन तत्काल हमारा लोग नाम जान जाए उसमें फेरे में ज़्यादा पड़ जाते हैं और शोध करने के क्रम में नहीं पड़ते हैं। ये शोध कार्य जो है इतना आसान और सरल नहीं है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिए, कुछ वायरल हो जाएगा, वीडियो बना लीजिए, आप तुरंत पॉपुलर हो जाएंगे। शोध कार्य में के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, और वो शिद्दत वाला काम है। उसके लिए काफ़ी स्किल चाहिए जो सबके पास होता नहीं, और इतना धैर्य रख नहीं पाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं करती है ना ये काम। यूनिवर्सिटीज़ को करना, यूनिवर्सिटी का जो मैं अभी देख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने ये तय कर लिया है कि जो सरकारी कोरम है उसको पूरा करना है, PhD देना, इसलिए कुछ नौकरी हो जाए। जी, वो अपनी नौकरी बचाने में लोग लगे हुए हैं। कुछ खोजना है या सरकारों को योजना बनाने में कुछ मार्गदर्शन देना है, ऐसा कुछ अभी तो हाँ सर। सभी को सबसे पहले मेरा जोहार, और आज के इस दिवस के लिए सबको इनको बधाई। और मैं अंशु पजूर हूँ, और आज के इस शुभ दिन में मुझे बुलाया गया है, इसके लिए मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट अपीयरेंस इन मीडिया। एंड सर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि शोध, रिसर्च, मैं खुद भी कर रही हूँ। अभी ऐसा पैटर्न चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी का अगर बात करें, क्योंकि आई एम एनरोल इन रांची यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इस तरीके का बात होता है कि जो पहले से काम किया गया है उसको आप एक लिटरेचर रिव्यू करके काम करते हैं। तो जो पहले से शोध किया गया है उसके आधार पे आपको एक नया रिसर्च एरिया खोजना पड़ता है जिसमें आप काम कर सकें। तो जो भी आपका रिसर्च मटेरियल है वो उनके द्वारा दिया गया है जो पहले एक सो कॉल्ड विनर्स रहे हैं, जो अपना हीरोइक
ओपिनियन दिए हुए हैं। तो जो जीता है वही अपना मत रखा है, जो हारा है उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। ये हारना कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, ये हारे कहाँ? हारने का मेरा माने कहने उस का सरकार मतलब को उन्होंने झुका करके एक्ट बनवा दिया, ये हारना नहीं है ना। मतलब जितने कोई को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, देवर पीपल जो अपना मत सामने नहीं रख पाए, एजुकेशनली कहीं पीछे हो गए। जो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स में एक टर्म बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक हमको लगता बैकग्राउंड। है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इस पर बहुत काम कराए हैं और काम किया है, आया नहीं है, प्रकाशित कम हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि एकमात्र यूनिवर्सिटी शायद हिंदुस्तान का, आई डोंट नो, हाँ, हो सकता है कि और ऐसे ही कहा जा सकता है जैसे कि कुछ समय के लिए बिरसा मुंडा जी की विचारधाराओं को दबा दिया गया, जो आज के समय में, इस समय में उजागर हो रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिल रही है और लोग उस चीज़ को मान रहे हैं, उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली को लोग जानना चाह रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा था, उनकी विचारधारा थी जल जीवन, जंगल जमीन, सृष्टि से सम्मिलित होकर जीवन यापन किस तरह से करना है। जैसे आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं क्या, पश्चिम की तरफ। जो उनका वातावरण है, जो उनके रहन सहन है, लैंग्वेजेस हैं, वो अपना रहे हैं। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग होने के कारण लोग दिशाहीन होते जा रहे हैं। उनको इस दिशा में वापस अपने ही ज़मीन के साथ में, जंगल के साथ में जोड़ के जीवन को सही गति से चलाने के एक संदेश दिया जा रहा है। आरती थोड़ा सा मुस्कुराइए आप, इसलिए भी कि रंग कर्मी है और आप टेंशन में मत रहिए, ऐसा कोई सवाल आपके साथ नहीं जाएगा। जो रंग कर्म है, उस रंग कर्म में इस तरह के नायकों को समाज के सामने लाने, जैसे छऊ नृत्य है, तो छऊ नृत्य में आमतौर पर राम रावण युद्ध की कहानियाँ ज़्यादा हैं, बिरसा मुंडा कम आते हैं, लोग देखना भी ज़्यादा वही पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे चीज़ों को लिया जा सकता है? पहले तो सभी को जोहार। सर, आपका जो प्रश्न है ये मैं अंग्रेज़ी का भी शब्दों का प्रयोग करूँगी, मैं वो बता दे रही हूँ। सर, जो हमारे समुदाय के साथ हिस्टोरिकल और कल्चरल वायलेंस हुआ है और जो आदिवासी लोगों को देखने का नज़रिया है वो भी काफ़ी अलग रहा है। जब हम आदिवासी लोगों की बात करते हैं या आदिवासी नायकों की बात करते हैं और अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है उनके बारे में, कैसे थे ये लोग और कैसे समुदाय से आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें बोला जाता है बैकवर्ड, प्रिमिटिव, ए हिस्टोरिक, ऐसा समुदाय जिसका इतिहास नहीं है। ऐसा ही पढ़ते मैं बढ़ी हुई हूँ और मैं इंडिपेंडेंट रिसर्चर आज इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे ये एक बहुत बड़ा गैप दिखा, जो मैं अपने समाज से सीखी और जो मैंने किताब से सीखा, ये दो बहुत अलग अलग चीज़ थी। समाज ने मुझे परिवार दिया, प्यार दिया, संस्कृति दी और समाज दिया, लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजिकल किताब पढ़ते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि आप बहुत ही प्रिमिटिव थे, आप बहुत ही बैकवर्ड थे। लेकिन क्या किसी ने हमसे हमारी राय पूछी? हमसे कोई नहीं पूछता कि आप अपने बारे क्या सोचते हैं, आप है कौन, आप किस समुदाय से आते हैं। आपको लगता होगा कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास तो हम गाने से बताते हैं, नाच के बताते हैं, लेकिन आपका नज़रिया वहीं तक सीमित है। मैं कुड़ुक महिला हूँ और आप मेरे माथे पर गोदना देख रहे हैं, ये मेरी कुड़ुक होने की निशानी है, कुड़ुक महिला की निशानी है। ये जनीशिका रोहतासगढ़ की महिलाओं का सफ़र है जो मैं अपने शरीर पर लेके घूम रही हूँ। तो लोग कभी हमारे बारे में इस तरीके से नहीं जाने, वो हमें हमेशा यही देखे कि अच्छा आदिवासी लोग क्या करते हैं, नाच गाना करते हैं। किस तरीके का नाच गाना करते हैं? कुछ अलग तरीके का, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ बाकी लोगों को समझ में ना आए उसको ये लोग आदिवासियों का बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, थोड़ा अलग। एक मैं टोकूंगा, माफ करिएगा। ट्राइबल के जो भी नृत्य हैं, चाहे वो मुंडा के हो, चाहे कुरुक के हो, चाहे उरांव के हो या वो हो, इसमें एक समगति है, किसी को पीछे छोड़ने की और अपने आगे बढ़ जाने का बोल रहे नहीं है। चाहे वो मांदर बजाने वाला हो, चाहे वो ढोलक बजाने वाला हो, चाहे झाल बजाने वाला हो, करताल बजाने वाला हो,
वो उसी के साथ साथ गति सबकी एक रहेगी। हाँ। वो उछलेगा तो उतना ही बार उछलेगा कि जिसमें कि वो सब लोग साथ रहें। तो ये जो सामूहिकता है, इस सामूहिकता को बताने में असफलता भी कहीं साथ में रही है। दूसरे आप देखिएगा कि जो आधुनिक गीत नृत्य संगीत हैं उसमें पीछे छोड़ जाने की, माने हमारी आवाज़ जो है बहुत अच्छी है तो हम दूसरे को पीछे छोड़ जाएं, यहाँ ये नहीं है। यहाँ जो करना है, रोपनी का गीत भी गाना है, साथ में गाना है, जो पहले गांव में दूसरे गैर आदिवासी समुदाय भी के लोग भी करते थे। और यहाँ चीज़ें उलटती चल रही, इतनी तेज़ी से भागना कि हम सबको छोड़ के आगे निकल जाए, हमारा ही नृत्य लोग देखें, बाकी समूह का नहीं। लेकिन यहाँ सब में सामूहिकता है, सब में एक ही गति है। स्पीड अगर है तो स्पीड 5 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का है, तो वो बना रहेगा, वो इसमें इधर उधर नहीं होगा, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। ये अभी भी है। तो ये हाँ, ये समझा क्यों नहीं पा रहे हम? ये समझा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी वो समझ नहीं है। हम अपने आप को कभी नहीं देखते हैं कि हम किस समुदाय से हैं, क्योंकि हमारे बारे में जो लिखा गया है या बोला गया है वो बहुत अलग ढंग से बताया गया है। गांधी को आप देखिए ना, गांधी क्या किए। गांधी जब चंपारण गए, एक महिला को बुलाया उन्होंने, बुला करके ये बात करनी थी, तो जो बुलाने गए राजकुमार शुक्ल, उन्होंने कहा कि 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आते। आए 2 घंटे में। पूछा क्या हुआ 5 मिनट का 2 घंटे में आए आप? तो इस महिला के पास एक ही साड़ी थी और इसकी बहू घास काटने गई थी। मतलब एक साड़ी पहन करके जो घास काटने गई थी, वो आई तो वो वाली साड़ी, लुगा बोलते हैं उसको, वो दी इसको तो वो पहन करके आ रही है। गरीबी की इस पराकाष्ठा को देख करके गांधी जैसा व्यक्ति जो है कहता है जब तक हिंदुस्तान के सब लोगों के शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं होगा तब तक गांधी पूरा कपड़ा नहीं पहनेगा, लंगोट में रहेगा। तो गांधी यह बात समझ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये हम समझा पाने में भी हमारी कोई, वंदना आप कुछ नहीं, मैं यहाँ यही कह रही थी कि शुरू से करती हूँ कि जो नायकत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आपने जो अभी सामूहिकता की बात की, तो एक तो वो एक नज़रिया जो गैर आदिवासी नज़रिया था जिसके द्वारा लिखे गए हैं इतिहास, और एक हमारा नज़रिया जहाँ सामूहिकता की बात होती है। जो लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, हमारे शहीदों ने, हमारे लड़ाकू जुझारू योद्धाओं ने जो लड़ी, उन लड़ाई में हमने किसी एक को अगवा बनाया लेकिन उसको नायक नहीं बनाया, क्योंकि वो समूह के साथ लड़े। वो तो अगुआ बना, हाँ, बना उसको बनाया लोगों ने। संगठन की क्षमता थी उसमें, हाँ, वो अगुआ बन गया, लेकिन किसी ने बनाया नहीं अलग से, और उसका नायकत्व को संगठनकर्ता के रूप में स्वीकार किया कि हाँ रणनीति बहुत बढ़िया बनाता है, जिसके साथ रहना है। तो इसीलिए वही दारोमदार था विजय का, ऐसा नहीं था। सब लोगों की ताकत लगी और तब उसने वो लड़ाई की। तो इसी चीज को सामने वाले जो लेखक हैं, जो इतिहासकार हैं, वो नहीं समझ पाए, और इसीलिए उन्होंने सिर्फ नायकत्व की परिभाषा में उनको ही उठाया। अगर सुरेश सिंह ने, शायद डॉक्टर सुरेश सिंह ने अगर इनको नहीं, इन पर रिसर्च नहीं किया होता गहन, तो शायद ये भी नहीं आते सामने। और रही बात हमारे अपने लोगों की, कमिश्नर नहीं हुए रहते, हाँ, और पढ़ने का शौक नहीं रहता तो शायद नहीं किए होते। और हमारे लोगों की जो बात है, जैसे अभी आकृति ने कहा कि हमारे जो भी इतिहास हैं, जो भी हमारी बातें हैं, वो हमारे गीतों में हैं। अब जो हमारी भाषा नहीं समझेगा वो हमारे गीत नहीं समझेगा। उसका अनुवाद तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अब जब हम पढ़ लिख गए हैं, हमारी कई पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी पढ़ रही है और सामने ला रही है और समझ रही है कि जब हम अपनी चीज़ों को सामने नहीं लाएंगे, सामने वाला हमको वही उसी तरह से समझेगा कि असभ्य हैं, बर्बर है, जंगली हैं, इनके पास कोई इतिहास नहीं, कोई संस्कृति नहीं, ये उनका मानना चलता रहेगा। तो इसको अब हमारी जो पीढ़ी है वो इसको ब्रेक कर रही है और अपनी चीज़ों को ला रही है। सर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे हम जब महिलाओं की बात करते हैं और जो हम संगीत सुनते हैं, उसमें महिलाओं को कैसे बताया जाता है कि बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, फूल जैसी है। लेकिन हमारी भाषा में, हमारे गीतों में हम महिलाओं को एक फूल से संबोधित नहीं करते हैं। कभी नहीं की गई है। हमें किससे तुलना की गई है? वाइल्ड बोर से, जंगली सुअर से, जो कि सबसे खतरनाक जानवर हो सकता है जंगल में, और वो है भी। आप एक तीर से जंगली सुअर को नहीं मार सकते। हमारी महिलाएं उतनी सशक्त है, हमारा आवाज़ उतना ही बुलंद है, हमारे लोग वैसे ही हैं। अब इनके बीच में अगर आप एक नायक खड़ा कर देंगे
तो बाकी बिखर जाएंगे। इसीलिए हमारा समुदाय कभी भी एक नायक नहीं खड़ा करता है। हम अभी भी जब नाचते हैं तो एक आगे में लीड कर रहा होता है, एक पीछे में लीड कर रहा है। अगर हम एक कदम आगे जाते हैं तो हम 2 कदम पीछे भी आते हैं। तो ये आदिवासी फिलॉसफी को बताता है। अगर हम आदिवासी दर्शन की बात कर रहे हैं तो आदिवासी दर्शन जैसा ना कोई सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ना हमें इसके बारे में किताब मिलती है, क्योंकि लोगों को आदिवासियत की समझ बिहार के संयुक्त बिहार के समय से, या बिहार बंगाल उड़ीसा जिस समय से साथ में था, उस समय भी जो यूनिवर्सिटीज़ खुली, सबसे बढ़िया एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट अपने यहाँ था। हाँ। और काम भी हुआ, पूरी दुनिया में नाम हुआ, काम हुआ एंथ्रोपोलॉजी में। डॉक्टर एल.पी. विद्यार्थी से लेकर के मुखोपाध्याय तक बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन वह काम सामने नहीं आ सका। और उन्होंने आदिवासी समुदाय पर भी काम किया। अभी तक उस लिटरेचर में अगर ढूंढने जाइए तो शायद कहीं रांची कॉलेज के दिमाग खाते हुए वो मिल जाए, शायद कहीं मिल जाए, या एंथ्रोपोलॉजी का पुराना जो विभाग था उस विभाग से जो उठा करके लाए हैं, कचरे उठा के ला के बांध के रखे उसमें। आप कुछ कह रहे हैं रंजीत जी? ये अगर जैसे मान लिया जाए कि आदिवासियों का जो साहित्य है, इतिहास से अगर सामने नहीं आ पाए, तो 2-3 बातें मैं देखता हूँ। एक तो है कि जो नायक है, जो घटना है, वह बाज़ार के मुफीद है कि नहीं। अगर बाज़ार के मुफीद है तो रातों रात उसकी प्रसिद्धि हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो शुरू में मैंने बात कही थी कि थोड़ा भेदभाव तो हमारे साथ हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जैसे अपनी दादी तक मैंने देखा है कि हमारी दादी जो है सो कपड़े वो घुटने से थोड़ा नीचे पहनती थी और ब्लाउज वगैरह नहीं था, तो उसको पिछड़ा बता दिया गया। और वही आज जब महिलाएं छोटी कपड़े पहन रही हैं तो उसको बताया जाता है कि ये मॉडर्न महिला है, फैशन है, ये फैशन है। फटा हुआ पहनता था, गरीब था, आज पैंट फाड़ करके पहनाया जा रहा है, कह रहा है कि अमीर है वो, उसके पास सब ये भेदभाव हुआ है। तीसरी बात ये है कि राजनीतिक वर्ग की ज़रूरतों को ये कितना पूरा करता है। अगर राजनीतिक वर्ग को अगर हमारा साहित्य, हमारा इतिहास पूरा करने के योग्य है, सक्षम है, तब तो वह आगे आएगा, अन्यथा लोग उसको हाशिए पे ढकेल देते हैं। अगर अभी हम लोग आज जो बिरसा मुंडा, हमारे मन में एक सवाल सबके लिए, सब जब प्रोग्राम होता था ये पूछते हैं कि क्यों हम जाके उसी में शामिल हो जाते हैं, हम अपनी पहचान अलग क्यों नहीं रहने देते हैं। हम जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ की बदलने की गुंजाइश हमारे पास होती है, हम यह मान सकते हैं कि दबाव बहुत रहता है, बाजार का भी दबाव है, प्रशासन का भी दबाव है, जो नेता है उसका भी दबाव है, तब भी हम अपनी पहचान क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। देखिए, हमने स्वतंत्रता, जैसे देश आज़ाद हुआ तो हमने कहा कि हमने स्वतंत्र हो लिया। वास्तव में स्वतंत्र अस्तित्व जिसको हम कहते हैं, वो ढूंढना हमने छोड़ दिया है। और मुख्य धारा की जो मांग है, जो ज़रूरत है, या उसका जो बनाया ढांचा है, उसी में खप जाना, एडजस्ट हो जाना, इसी को हमने विकास भी मान लिया है। और इसलिए हम जो स्वतंत्र रह सकते थे वो हमने चुना नहीं। देखिए, कुछ साहित्यकार हैं, उनका नाम मुझे याद आता है, जयपाल सात्र और सिमन दबुआ, बड़े नाम हुए। तो क्या है कि वो पूरी ज़िंदगी आजीवन वो अविवाहित रहे, पति पत्नी बन के ही रहे, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया, यानी कोई सामाजिक परंपरा को ढोने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो असल में एक जो समाज जब होगा तो सामाजिक परंपरा होगी, ये हमेशा मान के चलिए। वो अपवाद हो सकते हैं, साइमन द विवाह अपवाद हो सकती हैं, जयपाल सात्र अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब समाज होगा, जैसे अभी ये आरती ने बताया, जो समाज होगा, समाज की अपनी परिभाषा होगी। समगति में नाचना है तो यह समाज ने बनाया संस्कृति। जी, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात जो है वो व्यक्तिगत थी, लेकिन आदिवासी जो है वो तो सामुदायिक है। हर चीज़ समूह के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। तो एक हुआ कि व्यक्ति के तौर पर स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र अस्तित्व को जीना, एक दूसरा हुआ कि सामुदायिक स्तर पर जो स्वतंत्रता या अस्तित्व है, तो वो हमने खो दिया। अब मुझे लगता है कि दूसरे समाज के जो संस्कार हैं, उनके जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उनको ढोलेंगे तो हमारी भी इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी, ऐसा हमने मान लिया। परिभाषा बदल गई है कि आधुनिक होना ही जो है। अपने विचारों से हम लोग आज़ाद स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। जो एक मूल्यांकन होता है वो चीज़ हम नहीं ले पाए हैं। स्वतंत्र हो गए हैं बोलने के लिए,
इन्होंने नहीं, जैसा बाजार हमारे विचार भी तय करता है, यही ना? तो हाँ, आप रंजीत यही कह रहे हैं ना, बाजार हमारे विचार भी तय करता है। बिल्कुल। धीरे धीरे मतलब ये आपकी जो सोच में प्रधानवाद का जो कंसेप्ट आया, वो प्रधानवाद क्या है? ये मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से वो तमाम चीजें आपके मस्तिष्क में फिट कर रहा है और आप वैसा ही बन रहे हैं। आपकी विचारधारा बदलते जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी तो सब कुछ विचारधाराएं बाजार बदल तय कर रहा गई और जो वास्तविक चीज थी वो छुपके रह गई। जबकि रहने का बात नहीं है, यहाँ पे ऐसा हो गया है कि हम लोग सबके साथ अब मिलके रह रहे हैं, तो सबको का इन्फ्लुएंस हमारे सोसाइटी में भी आ रहा है, हमारा भी इन्फ्लुएंस उनके सोसाइटी में जा रहा नहीं है। जाता। नहीं, हमारा इन्फ्लुएंस नहीं जा रहा है। एक हो गई बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में अब बाटा सिस्टम कम हो गया, मनी एक्सचेंज ज्यादा हो गया, तो उसके नहीं, हमारा मिलते भी हैं तो जीने पर्दे के साथ मिलते हैं। नहीं, हमारा हम इन्फ्लुएंस उसका निश्चित तौर पे acceptance नहीं जो पड़ होता रहा है ना, उन पे। जो स्वीकृति होती है, आत्म स्वीकृति होती हाँ, है सर। कि हम मिले तो हम आपको अपना करके मिले, ये अपनापन जो है ना वो अभी भी नहीं है, वो एक सीमित हो गया। क्योंकि आप एक पोस्ट पर हैं, क्योंकि एक जगह पर हैं, तो आपको वो रिस्पेक्ट मिल जाता है। लेकिन वो मिलना जो है ना, इसलिए नहीं मिलना होता है कि आप इस समुदाय से हैं और एक दूसरे समुदाय के आदमी से मिल रहे हैं, तो मिलने में जो मित्रता, जो अंतरंगता होती है, वो मीठापन अंतरंगता होता है। दिखेगा, बाहर से दिखेगा। ये तो है सर। हाँ, ये मान रहे हैं कि सिंस हम लोग वो पोस्ट में हैं, हम लोग को वेलकम किया जाता है। हमारे समाज के जो लोग आ जाएंगे, जो थोड़े नीचे तबके के हैं, जो ये मेन स्ट्रीम में अभी नहीं आए हैं, तो एक शाइनेस भी रहती है, उनका अपना भी एक रहता है कि संकुचित रह जाते हैं अपने में, अपना विचार भी मैंने इसी झारखंड में संथाल परगना में देखा है, शकुंतला देवी का नाम सब लोग जानते ही हैं, जी, जी, जो जी। कंप्यूटर हुआ करती थी। एक कंप्लीट इलिटरेट महिला, एक नहीं कई महिलाओं को देखा हमने, ऐसे जिस समूह का अध्ययन करने में गया हुआ था, एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई थी और कहाँ किसको कितना पैसा दिया, उसके पास से कितना पैसा लौटा, सब उसको पता दिमाग था। पर हिसाब था। अब पढ़ने लिखने वाला एक लड़का उसको लिखता था। ये जो कैपेबिलिटी थी, वह कैपेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ। एक तो हमारे हाथ में जो मशीन है, वो छोटी सी मशीन भी कैपेबिलिटी खत्म कर रहा है। और हमारी सामाजिक परंपरा, हमारे जो पूर्वधा हैं, जो इन सब चीज़ों को समझा सकते हैं, जो रजनीश जी ने कहा कि बाजार जो है ना, बाजार सबसे ज़्यादा हमारे थॉट्स को बदल रहा है। बदल रहा है। सर, और अगर बाजार हम नहीं बहुत समझ- सीमित है। जी। बाजार चीजों को देखना और समझना नहीं चाहता है। जैसे सर विवाह के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हमारे आदिवासी लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पर ही कुड़ुक लोगों को नहीं पता होगा कि कुड़ुक लोगों में 22 प्रकार की शादियाँ होती है। लेकिन आज समाज क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या हम समाज में बाजार में हम बेच पा रहे हैं, उसके हिसाब से शादी अब एक प्रकार की हो गई है। तो आदिवासियत, आदिवासी प्रैक्टिसेस, आदिवासी नॉलेज सिस्टम, ये भी बहुत फैला हुआ है। हम वही दे पा रहे हैं जो बाजार एक्सेप्ट कर पा रहा है। जब हम अभी अगर बात करें महिलाओं की, क्योंकि मैं एक जेंडर बेस्ड वायलेंस रिसर्चर हूँ, तो मैं महिलाओं को हमेशा आगे लेके आती हूँ। महिलाओं की बारे में बात करते हैं। अभी अगर हम आदिवासियत के बारे में बात कर रहे हैं तो आदिवासी ज़मीनी अधिकार का बात आता है, लेकिन इन सारी बातों में महिलाओं का ज़मीनी अधिकार कहाँ जाता है? अभी जो तो हम उस पर तो मारामारी होने लगती है। जैसे जैसे आप उठाइए तो घर में ही मारामारी होने लगती ये घर में भी अब होती नहीं है। समुदाय मारामारी होने लगेगी। हाँ। और उसमें डर है कि वो प्रेम कर लेगी या प्रेम में फांस ली जाएगी। हाँ। जो पार्टियां भी प्रचार भी कर रही हैं, माने इतनी मूर्ख है वो कि वो फांस ली जाएगी और दूसरा कोई फंसा लेगा। छत्तीसगढ़ में तो उसका ये भी दूसरा है, पहलू मैं देखती हूँ, आदिवासी जमीन वाले महिला- मुद्दे पे। Educated हो जाए हाँ। आप, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंसी पे रहती है कि जब वो कोई निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो रही हैं तो उनको बोला जाता है कि आप जो निर्णय ले रही हैं वो कहाँ तक सही होगा, या फिर आप लिए हैं तो वो सामने वाला सही करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये मार्केट का बेचा हुआ कॉन्सेप्ट है। आप अगर कोई भी गांव घर में जाइएगा तो देखिएगा, माँ डिसीजन लेती है, दादी डिसीजन लेती है, बुआ डिसीजन लेती है। बुआ भले शादी की हो ना की हो, उनको सामान्य अधिकार मिलता है। सामान्य ये अधिकार। हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो हम नॉर्म्स देखे हैं कि अच्छा महिलाओं को घर से नहीं निकलना है, हमारी भी महिलाएं घर से नहीं निकलेगी। ये बाजार जो बेचते ये लगातार बढ़ता हाँ, जा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम महिलाओं को शिक्षा देनी है तो इसी तरीके का शिक्षा देना है। यानी शिकार करने वाली महिलाएं भी शिकार नहीं हो जाएं, ये बाजार में देखिए, ये विवाह की हमारे यहाँ जो परंपरा है, अभी प्राकृतिक जी ने
अब अगर उस तरह की अगर विवाह पद्धति को अपनाएं तो समाज में वो कहिए कि एक तरह से अपमान का विषय हो जाएगा। अब होगा, हाँ, जबकि वो है नहीं। और ये अपमान किसने बनाया, कौन बना रहा है ये अपमानजनक? ये हम नहीं बना रहा है, हमारा आदिवासी समाज नहीं बना रहा, ये बाजार बना रहा है और गैर आदिवासी ये व्यवस्था बना रही है। ये बता रहा था कि आदिवासियों में बारात का कल्चर कतई नहीं है। यहाँ क्या है कि लड़का लड़की, ये जो अभी हम लोग जतरा देखते हैं जो कि कर्मा के बाद शुरू होता है, जतरा का कंसेप्ट ही है कि लड़का लड़की आपस में देखे पसंद करे, नाचते गाते एक दूसरे को लेकर के चले गए सहमति से। 8 महीने बाद 10 महीने बाद बच्चा हुआ, गोद लेकर के आए और क्या है कि बच्चों को टोकरी पे ढक करके उसका एक नेक चार कर दिया जाता है। कोई गाजा बाजा लेकर के बारात गए और लड़की को जीत के लाया, ऐसा कोई कंसेप्ट आदिवासियों में नहीं था। लेकिन आज के दौर में बाजार ने एक ऐसा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि अगर कोई आदिवासी ऐसा करता है, अपनी परंपरा का निर्वाह करता है, तो गांव में समाज में वो मजाक का विषय बन जाएगा कि अरे फलना का बेटा देखो फलनी की बेटी से भाग गया। कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, भाग गया वाला तो ये शब्दावली कहाँ से आ रही है ना, ये शब्दावली कहाँ, ये उसी शैक्षिक व्यवस्था से आ रही है। नहीं, शैक्षिक व्यवस्था बाजार भी है और शैक्षिक व्यवस्था से भी आ रही है। शिक्षा व्यवस्था है, ये पूरा सिस्टम है, इसको आर्थिक राज्य ने या कहीं के आर्थिक कारण ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। राजनीति भी उसी दिशा में चल पड़ी है जिधर पूंजीपति चाहते हैं, बाजार जिधर चाहता है, राजनीति उधर चल रही है, शिक्षा व्यवस्था भी उधर ही चल रही है। पूरी व्यवस्था ही हमारी नहीं है ना, तो वो वैसे ही है। संघर्ष तो हमारा चलता रहेगा, इसलिए कि अंग्रेज व्यापारी बनकर के आए, देश पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मुगल भी व्यापारी बनकर के आए, लड़ाकू तो बाद में, लुटेरे बनकर के बाद में आए और उन्होंने कब्जा कर लिया। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने तय चीज़ों को रोकने, संघर्ष करने और उनको एक्सेप्ट नहीं करने का, हम क्यों फटा पैंट पहनेंगे भाई 5,000 रुपये दे करके? हम क्यों एक बढ़िया पैंट नहीं खरीदेंगे 500 रुपये में? 5,000 रुपये देकर फटा हुआ पैंट खरीदेंगे और उस पर गौरवान्वित होंगे हम। गरीब से गरीबी छीन ली। गरीब की जो पहचान थी कि फटा हुआ कपड़ा पहनता था, लोग निकलता नहीं था कि फटा हुआ कपड़ा पहने गरीब आदमी है, अब वो गरीबी तक छीन ली। मैंने उसके पास जो मामूली सी चीज़ थी उसको भी नहीं रहने दिया, बाजार ने कब्जा कर लिया। अब सुनते हैं कि कहीं अमेरिका वगैरह में शायद या किसी देश में होता होगा कि बंदूक से फायर करके उस पर छेद के निशान बनाए जाते हैं और वो सबसे महंगा पैंट है। अब ये बाजार अगर इस तरह कर रहा है तो हम अपना दिमाग में तो कुछ इस्तेमाल करेंगे ना। कंप्यूटर हमारे लिए आए कि हमारे दिमाग को विकसित करेगा, वो दिमाग को कुंद कर रहा है। लेकिन यह तो एक सच है ना कि ऑक्सीजन हमको चाहिए, जिंदा तो रहना है। जो मिनरल्स है वो हमको चाहिए, जिंदा तो रहना है, विकास तो करना है। और सब वही है, आदिवासियों के इलाके में है सब वही है जिन पर हम गौरव नहीं करते हैं। गौरव करने के लिए आज हमको बुलाना पड़ा कि हम गौरव करें, इसलिए कि सब उनके पास है, सबके राजा वही हैं। तो ये भारत सरकार भी तो ये नहीं मानता है। नहीं, वो मानेंगे भी नहीं ना, वो सिस्टम ही दूसरी है, वो मानेंगे ही नहीं। मैं तो अब ये कहती हूँ कि हमारे लोगों को खुद को सोचना होगा, बजाय उधर लाइन के उस साइड जाने के आप अपनी चीज़ों पे गहन। हम जो आदिवासियत की बात करते हैं ना, आदिवासियत को इस व्यवस्था ने हमसे छीन लिया, हमारी मतलब जो समझदारी थी उसको कुंद कर दिया। तो हमको वापस अपनी जड़ों की ओर लौट के अपनी आदिवासियत को समझ के फिर उस पे आगे बढ़ना होगा। तो जो सारी दुनिया भी कह रही है कि आदिवासियों के पास ही मिनरल्स है, शुद्ध हवा है, साफ पानी है, खाने को अनाज है, वो हमको बचा के रखना है। पर है कोरोना में सबसे कम आदिवासियों की मृत्यु हुई है। अब तो वो जैसा होते जा रहा है, हर्बल हमारा है, मेडिसिन हमारे से, मेडिसिन कहाँ से बना रहे हैं? हर्बल नॉलेज से ही बना रहे हैं। जैसे सर झारखंड को बोला जाता है कि ये एक रिसोर्स कर्स के साथ चल रहा है, बिकॉज वी आर हैविंग 40% ऑफ मिनरल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास है पूरा इंडिया में। बट वही है कि आदिवासी जो है उनका पहचान ज़मीन है। ज़मीन के अंदर का अगर जब मिनरल हम लोग एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे तो जिसके ऊपर वो खेती करते हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड है, जीविका है, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास दो चीज़ है शरीर में, हाँ, एक हाथ जो सबसे ज़्यादा काम करता है, एक पैर जो सबसे ज़्यादा काम करता है। तो हम हाथ पैर की सुरक्षा करते हैं ना भाई? जी। नहीं, वो हाथ पैर हमारा सलामत रहे, वो नहीं सलामत रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। सबसे ज़्यादा, आँख से भी ज़्यादा सलामती की इसे हाथ पैर की ही जरूरत है कि नहीं? तो अगर हाथ पाँव भी हम मानते हैं तब भी हमको उसको सलामत रखना चाहिए।
ह्यूमन कैपिटल सर, ह्यूमन कैपिटल आता है एजुकेशन से। शिक्षा मिल रही है, पर किस स्तर की शिक्षा मिल रही है कि उनको जॉब मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा हाथ पैर के साथ। और अगर उनके पास सब चीज़ है, जिसको हम लोग विलेज इकोनॉमी बोलते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, वो बाहर क्यों जाएंगे जब उसके पास खाने की। बाजार आया तो उनके दूध छीन गए ना। पहले तो दूध पीते नहीं थे, वो बछड़े का हक है। लेकिन जब पीना शुरू किए तब तक बाजार ने छीन लिया, क्या कि मोबाइल में वो सिम का रिचार्ज करना है, मोबाइल खरीदना है। उनका कद्दू बाजार में चला आया, उनका कोहड़ा बाजार में चला आया, उनका बीन बाजार में, जो उनके पास था वो सबसे पहले बाजार आ गया। अब तो वो मुर्गी भी देने लगा है, अंडा भी उन्हीं का है, हाँ, दूध भी उन्हीं का है। मतलब अब खेती किसानी की जो चीजें थी, जैसे हमारा लाइट हमारा मड़ुआ छीन लिया, वो सब हमारा खत्म कर दिया, गोदली छीन लिया। और आज हम लोग ओट्स जो खा रहे हैं, ओट जो खाते हैं महंगी कीमत, कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स और ओट मकई का, और वो क्या है, वही मकई का, मड़ुआ का, रागी का है। वो खाने में जब हम लोग खाते थे तो यही अमेरिका था जो कहता था कि देखिए भारतीय जो है वो गाय और सॉरी गधे और घोड़े जिनको खाते हैं वो मोटी अनाज ये लोग खाते हैं। तो ये दुष्प्रचार किया गया। अब तो उसकी सबसे बड़ी कंपनी जो है उसके यहाँ ये सारी चीजें मिलती हैं और सबसे महंगे कीमत पर मिलती हैं। वही चीज हमारे यहाँ से वो गायब कर दिया, खेत से वो अनाज अब नहीं मिलते हैं। और अपने यहाँ वो अपना करके लेबल लगा करके और कंपनी का वो साट करके स्टिकर साट करके हमारे यहाँ बेच रहा है। उसका नाम हो गया और हम लोग खा रहे हैं बड़े चाव से और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। वही मड़ुआ का रोटी खाने में हमारा जो सोसाइटी है, मड़ुआ की रोटी के साथ मछली भी जुड़ी हुई थी। उसके कारण है क्योंकि मड़ुआ में आयरन बहुत होता है, तो आयरन बहुत कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, तो उसके साथ मछली जुड़ी हुई थी जो मिला करके नॉर्मल बना दी थी। हम ये कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हम मिला के नहीं चल सकते। हमारे यहाँ से जो लोग पढ़ लिख करके जा रहे हैं उसमें ये गुण। हाँ बोलो। वही मैं कह रही हूँ कि हमको लौटना है, उन चीज़ों को जानना होगा जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। क्योंकि हम अपने आप को मान तो रहे कि बहुत विकसित कर गए हैं, बहुत विकास के रास्ते में आगे बढ़ गए, लेकिन एक्चुअली हम विकास के रास्ते में आगे बढ़े नहीं हैं, बल्कि हम ऐसे रास्ते में जा रहे हैं विकास का मतलब बिरसा मुंडा का एक ऊंची सी मूर्ति खड़ा कर देना विकास नहीं है। बिल्कुल, विकास तो समझ पैदा करना है ना। विकास तो वही समझ जो हमारे समाज ने हमको दिया था, दे रहे थे लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी जो समझ हमारे में डाली जा रही थी, उस विकास को तो या उस समझदारी को तो इन सारे विकास ने कुंद कर दिया ना। तो हमको हमारे अपने पुरखों की दी हुई समझदारी को फिर से लाना होगा, और तब जाके हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि भाई ये जो विकास है और हमारा जो अपना नज़रिया है, इन दोनों को किस हद तक हम साथ लेके चल सकते हैं। कि मैम जो कह रही हैं, जिधर लौटने की बात कर रही हैं, और लौटने के लिए हमको हमारे पास राज्य का जो स्वरूप है, कहने के लिए हम उसको कहते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य है। वास्तव में ये कल्याणकारी राज्य कम और कहिए कि बाजार की एक आर्थिक परियोजना है। तो इसके विकल्प के रूप में हमको सांस्कृतिक राज्य की जो अवधारणा है उसको खड़ा करना होगा, जो झारखंड के लिए थी, शुरू से ही मानी गई थी। खनिज, खदान, अभ्रक, तांबा के लिए ही जानते हैं, और इसका जो कल्चर है उसको हाशिए पे डाल देते हैं। क्योंकि जब कल्चर की बात करेंगे तब यहाँ के आर्थिक जो संसाधन है उसको ढूंढना, उसको ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप कल्चर की बात करेंगे तब कल्चर में आपकी आर्थिक आवश्यकताएं, ज़रूरतें तो होगी, लेकिन आर्थिक सपना नहीं होगा कि हमारा एकमात्र प्रयोजन या उद्देश्य। हम एक चीज़ कहते हैं रंजीत जी, अंग्रेज आए, हमको गुलाम बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने जो माइनिंग की, वो अंडरग्राउंड माइनिंग की। हमारे यहाँ विकास की गति बढ़ाई और मिनरल्स की ज़्यादा जरूरत पड़ी तो हमने ओपन माइन शुरू कर दिया। उसमें जो शर्तें हैं माइनिंग की, उन शर्तों में 5% भी कोई फुलफिल नहीं करता है और कोई उसको चेक नहीं करता है। दिल्ली की एक संस्था ने इस पर रिसर्च किया, तो उसमें एक CMD भी गए हुए थे इस कंपनी के, माइनिंग कंपनी के। उन्होंने कहा कि मैडम बहुत बढ़िया किताब है, हम अपने लाइब्रेरी में 500 किताब मंगा लेंगे, ये है वो है, लेकिन मैडम हमको CMD इसलिए नहीं बनाया जाता है, हमको टारगेट से ज़्यादा अचीव करने के लिए बनाया जाता है। तो यह सरकारें और जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, वो अगर इसी दिमाग से सोचेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? कोरोना अगर तो फिर सबको मार जाएगा। हमको अपने जिंदा रहने के लिए उनको जिंदा रहने देना है, और जिंदा रहने देने के लिए उनको स्वस्थ जिंदा रहने देना है, उनको भी सोचने देना है,
और हमारे सोच के साथ उसका बिलान करना है, यही ना है गौरव। ऑक्सीजन अगर होगा हाँ। तो ऑक्सीजन का कारोबार कैसे करेंगे? इसलिए वो चाहते ही हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए नहीं, ताकि वो ऑक्सीजन अपना कारोबार- ऑक्सीजन बेचेगा। रंजीत जी, आज तक कोई भी वैज्ञानिक पानी नहीं बना पाया, एक चिटकी मिट्टी नहीं बना पाया, एक नया अन्न नहीं बना पाया। एक नया अन्न नहीं बना इतना पाया। पेड़ लगाने के बावजूद जंगल नहीं खड़ा कर पाया। जंगल नहीं खड़ा, पेड़ लगाने से जंगल थोड़ा खड़ा होता है, जंगल तो जंगल है ना, जंगल तो खड़ा अपने होता है। जी। जंगल में पता नहीं आप लोगों ने गौर किया है कि नहीं किया है, जंगल ने अपनी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की है, कभी जंगल में जाइए जरूर देखिए, अपने से बेर के पेड़ चारों तरफ से हैं घेरे हुए, अंदर में कम मिलेंगे, वाह, बाहर में इस तरह की कटीली झाड़ियां जो है नहीं, आप भरपूर कि हमारी सुरक्षा हो। हाँ, और ढिलकाटा होता है, छोटे बहुत छोटे तरह की- बेर बहुत- होते बहुत तरह हैं, की बेर चीजें होते हैं। हैं सब सारे। हम जब भ्रमण करते तो इन सारी चीजों को बहुत गहराई से हाँ, ये जंगल का अपना अनुशासन हाँ, है हाँ। है ना, अपना नियम है उसका, प्रकृति का अपना सिस्टम है वो। आदिवासी उस चीज को जानते हैं, देखिए, ऐसा तो जंगल नहीं है राज कि का नहीं जो हम जानते। लोग कहते हैं ना जंगल राज, जिसमें लगता है कि ऐसा प्रस्तुत किया जाता है जंगल राज के बारे में कि हम मार काट है, हत्या हिंसा है, लूटपाट है। ऐसा देखिए, जंगल में कई तरह के जानवर हैं, जीव हैं, सब एक दूसरे का वो किसी को मारने पर तो तुला हुआ है, जब उनकी भोजन की जरूरत होती है तो उतना ही हमला भर, करते हैं, उतना ही उतना ही भर, भर। उतना ही भर। और पानी भी पीते हैं तो कोई अपना घर लेकर के नहीं हम तो आता 10 है। पीढ़ी के 10 पीढ़ी के लिए अगर इस दृष्टिकोण से देखें, इस नज़रिए से देखें तो जंगल राज तो भाई अच्छा शासन है। आपके शासन में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें तो आप अपने भाई तक के लिए हिस्सा छोड़ने को आप तैयार नहीं है, सब चीज़ पा लेना चाहते हैं। देखिए, ये अभी जो मैं बात कर रहा था सांस्कृतिक राज्य का जो कंसेप्ट है वो क्या है, कानून के भय से चलने वाला शासन नहीं, वो परंपराओं के अनुशासन से चलने वाला। ये ऐसा राज्य होगा जिसमें समाज जो है सो प्रकृति के नीचे पुष्पित और पल्लवित होगा। और क्या है कि वो अपनी ज़रूरतें जरूर पूरा करेगा पृथ्वी को काट करके, लेकिन पृथ्वी को बेचेगा नहीं। धरती की छाती पर जो है वो विस्फोट नहीं करेगा। हमारे पास आज जो मॉडल है डेवलपमेंट का, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मॉडल पर रीति हौसदेव करने का- खत्म हो गया। रीति। लोग हमको बाजार अभी सिखा क्या रहा है कि लकड़ी जलाने से क्या होता है, जंगल खत्म हो रहा है। लकड़ी जलाने से जंगल खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लकड़ी जलाने से जंगल खत्म हो ही नहीं सकता। खत्म हो ही नहीं सकता। कुल्हाड़ी से काट करके आप जंगल नहीं खत्म कर सकते उसको। विध्वंस, कुल्हाड़ी से जब काटते हैं तो फिर से पनप आता है। विध्वंस किया जा रहा है माइनिंग के नाम पर। लंबी चौड़ी सड़कें जो बनाई जा रही रामदयाल मुंडा है की उस पर अच्छी नजर ना कविता जाए, है। इसलिए लोगों ने कह दिया कि लकड़ी जलाने से क्या हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं। इसलिए रामदयाल मुंडा की एक अच्छी कविता है, बहुत पहले उन्होंने लिखी थी, हमको लगता है 30-40 साल पहले उन्होंने कविता लिखी थी, काटो 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 जी, मैं आदिवासी हूँ, उसी पेड़ की तरह फिर पनपूंगा, सागवान की तरह, सखुआ की तरह, जिस तरह से काटने के बाद फिर से वो पनप जाता है। तो वो जो पनपता है, उस पनपने के लिए कोई पानी नहीं देने जाता है। उस पनपने को अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे तो नेचर सरवाइव नहीं कर सकता, नेचर के साथ हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हम जिसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं वही नहीं, हम कंक्लूड करेंगे आरती से ही फिर से इधर से लौटते हैं। क्योंकि हम आज बिरसा मुंडा का हम जन्मदिन मना रहे हैं, बनाते आए हैं, और जब तक हम लोग इसको बिरसा जयंती के दिन, पहले तो हम लोग इसको बिरसा जयंती के नाम से ही जानते हाँ, थे। हाँ। हमें बस एक ऊपर से स्टिकर दे दिया गया जनजाति। अब ये जनजाति क्या है, जनजाति कौन है, लोग नहीं समझना चाहेगा। और अभी अगर समय मैं मिलेगा तो इस पर हम बहस करेंगे, इसलिए कि हमने हायर लेवल पर बहस की थी और लोगों ने हमारी बात नहीं स्वीकार की। मुझे इस विषय पर बहस करने से कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा चुप करा दिया जाता है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि जनजाति बोल के आप हमें नया नाम दे रहे हैं, लेकिन हम तो वही रहेंगे आदिवासी। दे रहे नहीं, दे दिया दे दिया गया है। 2021 से हमें ये नाम दे दिया गया है। पहले हमें शेड्यूल ट्राइब का जब ठप्पा दे संविधान दिया बना गया था। उसी वक्त हमको जनजाति बोल दिया गया। जनजाति बोल दिया गया था, और 2021 से जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऊपर गौरव नहीं करते हैं, हम आदिवासी है, हम गौरव करते हैं। हम आदिवासी है, हम जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके के खान पान खाना खाते हैं, जिस तरीके से अपने समुदाय, अपने जल जंगल जमीन के साथ रिश्ता बनाते हैं, हम उस पर गौरव करते हैं। ये जनजाति का नाम या शेड्यूल ट्राइब पर हम गौरव नहीं करते हैं। अंशु,
सेम जब हम हैं तो शेड्यूल ट्राइब बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हम लोग अपने आप को आदिवासी के रूप में ही पहले रखेंगे। और आज जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस बनाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, नेशनल लेवल में रिकग्निशन मिल गया है, पर आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग अपने आप को ज़्यादा खुश और ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक यू। रंजीत जी। देखिए, जनजातीय दिवस हम लोग मना रहे हैं, आज ये विचार करने की ज़रूरत है कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने अपनी बलि दी थी, कुर्बानी दी थी, क्या सचमुच में हमने उसको प्राप्त किया है? जब इस पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि झारखंड राज्य का बनना राजनीतिक सफलता तो है, लेकिन सांस्कृतिक सफलता या सांस्कृतिक आदर्श को प्राप्त करना है। दुर्भाग्य से 24 सालों में 25 सालों के झारखंड में हमारे शासकों ने सांस्कृतिक लक्ष्य को गौण सा कर दिया है, आर्थिक लक्ष्य को ही सिरोधार्य कर लिया है। तो आज इस दिवस पर हमको ये विचार करना होगा कि आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ सांस्कृतिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा था, हमें आदिवासी नाम से ही पहचानो, और उसी चीज़ को मैं भी यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि हमारी पहचान आदिवासी ही होनी चाहिए, जनजाति नहीं। जनजाति जब आप कहते हैं तो हमें लगता है कि आप हमें अभी भी गाली दे रहे हैं। आप भले उसको संविधान के तहत हमारा अधिकार कह लीजिए, लेकिन हम आदिवासी अपने आप को आदिवासी के नाम से जाना चाहते हैं, और हम अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति पर अपन गर्व महसूस करते हैं, अपने इतिहास पर गर्व महसूस करते हैं, और हम आदिवासी ही बने रहना चाहते हैं। सोनलता। जनजाति गौरवान्वित तभी होंगे जब हम लोग जल जीवन से जुड़े हुए रहेंगे, जंगल से जुड़े हुए रहेंगे। सृष्टि ने प्राकृतिक तौर पे हमें बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें दी हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग बाजार की तरफ जो विचारधारा से हमारी मूल्य कानकन चीज़ जो विचारधारा से बदलती जा रही हैं, वापस से हम अपनी युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगी कि वापस से आप आएँ, उसी बिरसा भगवान की विचारधारा को फिर से सुने, उसको माने, और वापस से सृष्टि से जो हमें मूल्यवान चीज़ें मिली हैं उनसे आके जुड़े। राष्ट्रीय स्तर पे हमें जनजातीय बोला जा रहा है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि वहाँ पे एक अपनी सांस्कृतिक कला लघु उद्योग को प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उसको उस तरह से प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं तो हम अपनी ओरिजिनलिटी कभी नहीं छोड़े। जो हम आदिवासी हैं उस क्षेत्र में, उस जगह पे हम हमेशा कार्यरत रहे, और उसी जगह से आके हम अपने आप को एक नवीनतम पौधे की तरह से फिर से पनपे और फिर से आगे अग्रसर हों। बीच बहस में आज के दिन अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे लगता है कि आदिवासी हैं तभी हम हैं, आदिवासी हैं तभी जल जंगल ज़मीन है। इसलिए भी दुनिया को अगर ज़िंदा रहना है, दुनिया को सांस लेना है, दुनिया को पानी पीना है, दुनिया को खाना खाना है, तो इनकी संस्कृति को जितनी मदद की जा सकती है, जितनी मदद नहीं भी करें आप, इनको सिर्फ आगे बढ़ने दें, रोके नहीं, बात बनने लगेगी। बीच बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।